हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा चल रहा था एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके थे, देखो चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पढ़ चुके थे कि कैसे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कैसे बनते हैं। ये हमारे होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये मिला करके बनाते हैं हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमें पता चल गया था, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। चलिए, उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि बॉन्ड ऑर्डर जब क्या हो, एन की वैल्यू 1, 2 या 3 हो, तो यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट भी करेगा और कैसा होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। और दूसरी जगह जब बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है या 0.5 है, इस तरीके से अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो कर सकता है लेकिन स्टेबल नहीं होगा। और जब बॉन्ड ऑर्डर हो 0 तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो हमारे पास, 14 हो या 14 से कम हो, 14 या 14 से कम हो, तब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा। और जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बस एक ही डिफरेंस यहाँ पर था, यहाँ पर सिग्मा 2pz क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर पाई 2pz और पाई 2py आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर पहले पाई 2px और पाई 2py आएगा, फिर उसके बाद हमारे सिग्मा आएगा। ठीक है, ये भी हम कर चुके थे। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे यहाँ पर हमने C2 का एग्जांपल देखा था, है ना, C2 का हमने एग्जांपल देखा था जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन थे। तो वैसे हमने कहा था आपको B2 का आप कीजिएगा, तो B2 को भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। उसी तरीके से O2 का भी हमने कर लिया था, और होमवर्क में मैंने कहा था कि आप F2 का घर से करके लाइएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी होती है। अगर हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो फिर ये क्या करता है, उल्टे को चलता है, यानी कि 2.5 फिर 2, 1.5 और 1। इस तरीके से ये हमारी क्या, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसको ट्रिक बोल सकते हैं कि क्या बॉन्ड ऑर्डर है वो निकालने की एक ट्रिक है ये। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चलिए, चलिए, तो आपको होमवर्क में क्या दिया गया था। होमवर्क में हमने कहा था कि F2 का आप जो है एमओ डायग्राम बना के आएंगे, इसका नेचर बताएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। उसके बाद आप इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बताएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब हम करके देखते हैं F2 का हमारा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए, तो इस तरीके से F2 है हमारे पास। अच्छा, F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9। एक हमारे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 फ्लोरीन में टोटल हमारे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये तो हम स्ट्रक्चर बना के ही, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ही हम बता सकते हैं, क्योंकि वहीं पर से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर शायद 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 ही आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी हो सकता है। ठीक है, अपवाद भी कहीं कहीं पर हो सकता है। चलिए, तो जो दूसरी चीज़ है, यानी कि जो हमारा नेचर है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो हम स्ट्रक्चर के द्वारा ही बता सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा ना कि वहाँ पर जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है या इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है।
तो क्या होगा नेचर पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर नेचर क्या होगा हमारा डायमैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं। देखो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखते हैं। चलिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, पहले पाई के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले बताइए, किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे बताइए। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा है, ये हमने ट्रिक याद की थी ना कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और 14 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है 14 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद है हमारा pi 2px इज इक्वल्स टू pi 2py। इलेक्ट्रॉन भी हम साथ साथ काउंट करेंगे, 18 हो रहे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर हमारा अब क्या आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। यहाँ पर भी हम दो दो इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। अब कितना आ रहा है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। और इन दोनों को इक्वल में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है सेम होती है, इसलिए इनको इक्वल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस तरीके से आपने भी होमवर्क में कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो 1s में चलो ये हमारा 1s 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 दो क्यों है, ये एक फ्लोरीन का है, ये दूसरे फ्लोरीन का, दो फ्लोरीन है ना हमारे पास, तो एक फ्लोरीन का ये है, एक फ्लोरीन का ये है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब 2s बनाते हैं। ये हो गया 2s, अब 2p। चलिए ठीक है, कुछ इस तरीके से ही हमारा बन जाएगा। देखो फ्लोरीन, हो गए हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन्स, हमने 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18, इनके पूरे के पूरे 18 के 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। चलिए अब भरते हैं, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, चार, यहाँ पर भी चार है, 1 2 3 4
यहाँ पर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरीके से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली। आपने भी इस तरीके से कर ली होगी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब इसके बाद, अब ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो इसको आप सही बना लेना, ठीक है। चलिए, ये आपने कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। चलो, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलो, अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में अपॉन 2, यानी कि कितने बचे, 2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये हम यहाँ पर भी देख चुके थे कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, आ रहा था 1। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आ रहा है 1, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर अब हमने निकाल दिया है। अब नेचर अगर हम इसका देखें तो क्या आएगा नेचर। अब देखो यहाँ पर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो नेचर क्या है इसका, ये है हमारा डायमैग्नेटिक। ठीक है, नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक है हमारा ये इसका नेचर। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा, ये आप नोट कीजिए। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो यहाँ की, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है और ये है इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर लगभग यही आएगा। देखो हमने C2 का किया था, देखो हमने यहाँ पर, देखो O2 का क्या था, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, वहां पर 2 आया था, यहाँ पर भी क्या है, 2 है। ठीक है, उससे पहले हमने C2 का किया था, C2 में थे 12 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर आए थे 2। देखो यहाँ पर भी क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आया है 2। उससे पहले हमने N2 का किया था, उससे पहले हमने N2 का किया था, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया होगा। देखो N2 का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया होगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ में आया, इसे आप नोट कीजिए। चलिए, तो ये तो हमने कर लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया है, N2 पॉजिटिव या O2 नेगेटिव, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, या इनका एमोडाइग्राम कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे करेंगे इनको। ठीक है, N2 और यहाँ पर है हमारा O2, यहाँ पर है N2 पॉजिटिव और यहाँ पर है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि O2 के पास क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए आ गया ना वहाँ पे नेगेटिव साइन। और N2 पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, चला गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और यहाँ इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से विड्रॉ कर लिया या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, तो इस पे क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। इतना आपको समझ में आया। अब बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा दोनों का, क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा या डिफरेंट होगा, बताइए। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या था, तो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल दिया होगा। ठीक है, देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो इजी है। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ठीक है, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 14 तो N2 में है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जबकि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, एक थे और एक आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने क्या पढ़ा था कि 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, 1 1.5 2 2.5 3 2.5 2
1.5 1 इस तरीके का ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 3। ठीक है, यहाँ पर N2 में क्या है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन का देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5। क्या है बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब O2 का देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर O2 नेगेटिव का कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। ये क्या हमारे, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है उनका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। हाँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये भूल गए, यहाँ पर आप कंफ्यूजन आपको हो गया, आपने 3 की जगह यहाँ पर 2 लिख दिया, या यहाँ पर आपने कंफ्यूजन कर दी, तो आपको क्या होनी चाहिए याद, ये जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, देखो अगर हम N2 की क्या लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होती है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 2s2, अगला सिग्मा स्टार 2s2। के बाद यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 में 14 से कम में क्या आता है, पहले पाई आ जाता है हमारा, है ना, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिग्मा 2pz। ठीक है, 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। N2 की बात हो रही है, अभी सिर्फ N2 की बात हो रही है। देखो तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो बॉन्डिंग में कितने, 2, ये बॉन्डिंग वाला है ना, देखो बॉन्डिंग को हम पिंक से कर लेते हैं, ये बॉन्डिंग है 2, ये भी बॉन्डिंग है 2, ये भी क्या है बॉन्डिंग है, और ये भी क्या है बॉन्डिंग है, यानी कि बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बॉन्डिंग में 10। माइनस अब देखो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है एक, एक ये है एंटी बॉन्डिंग, यानी कि 2 ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, 4/2 यानी कि 6/2 इज इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पर 3। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक नेचर, यानी कि मैग्नेटिक जो नेचर है वो पता चल जाएगा, यानी कि ये क्या है पूरा हमारा, ये तो डायमैग्नेटिक है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि हम N2 पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमारे कितने हो रहे हैं, अगर हम N2 नेगेटिव की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 की जगह पर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे 13 इलेक्ट्रॉन है। अब हो गए 13, 2 4 2 6 2 8 10 12 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने हैं बॉन्डिंग में, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में अपॉन 2। अब 9 - 4 कितना हो गया, 9 - 4 कितना हो गया 5/2, 2 2 जा 4.5 2.5 कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। समझ आया कैसे आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, N2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, वैसे हम O2 का और O2 नेगेटिव का आप निकालिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप निकालिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, चलिए निकालिए। चलिए आपने कर दिया होगा। अब इसके अलावा एक और चीज, अगर हम बोले ये दो अभी हमने निकाले ना N2 पॉजिटिव और N2, अगर पूछा जाए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल जो है वो हमारा कौन सा है, N2 ज्यादा स्टेबल है या N2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। अब देखो पिछले लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि बॉन्ड ऑर्डर, जो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम स्टेबिलिटी, है ना। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, अब हमारा N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 3,
और N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, N2 का ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है ना। फिर है हमारा N2 पॉजिटिव का, तो यानी कि N2 क्या है हमारा, ज्यादा स्टेबल है N2 पॉजिटिव से। ठीक है, वैसे ही आपको O2 और O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर तो हमने बता दिया है, इनका मैग्नेटिक नेचर बताना है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और उसके बाद इनको क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, स्टेबिलिटी बताना है कि O2 ज्यादा स्टेबल है या O2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। चलिए एक और चीज कि यहाँ पर N2, तो हम क्या देखा था कि N2 क्या हमारा डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जो हमारा N2 पॉजिटिव है, तो वहां पर यहाँ पर देखो सिग्मा 2p z में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड ही होगा। ठीक है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका नेचर N2 पॉजिटिव का नेचर कैसा है, पैरा मैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, इतना समझ में आया कि किसका नेचर पैरामैग्नेटिक है, किसका डायमैग्नेटिक है, क्यों है। तो यही सब चीजें किसके अंदर आती है, एमओटी के अंदर आती है। तो अब तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब आपने O2 और O2 नेगेटिव का कर दिया होगा। चलो इस तरीके से कुछ आपने किया होगा। चलो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले सिग्मा 2p z आएगा, सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद पाई 2p y 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2p y। इस तरीके से यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, और हम एंटी बॉन्डिंग वाला भी लिख देंगे, यानी कि पाई स्टार 2p x इज इक्वल्स टू पाई स्टार तो थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं हम, पाई स्टार 2p x इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2p y। ठीक है, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे टोटल, हमें O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, एक इसमें आएगा 15, एक इसमें आएगा 16। ठीक है, चलो अब देख के पता चल रहा है इसका नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दो दो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल दिया, बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि 2 ही आएगा। देखो जितने भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर दो और आ जाएगा हमारे, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग कितने हमारे 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, 10 माइनस 6/2 करो 4/2, यानी कि 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसे हम O2 नेगेटिव का करेंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि एक में यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब हमारे 17 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17। ठीक है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा, तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी भी क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या थे, 2 अनपेयर्ड थे, तो पैरामैग्नेटिक तो होना ही था, लेकिन अभी भी क्या है, एक अनपेयर्ड ही है, इसीलिए अभी भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है ये। ठीक है, चलो तो बॉन्ड ऑर्डर अभी हम निकाल सकते हैं इसका। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, चेक करो, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है, 6 और 4 यहाँ पर है, 10। टोटल कितने हैं बॉन्डिंग में, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4, 3 यहाँ पर है, 7। टोटल कितने हैं, 7/2, यानी कि 3/2, यानी कि कितना आ गया, 3 1 3.5। ठीक है, यानी कि 1.5 क्या आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से आया वो आपको समझ आ गया होगा। आपको मेन ये याद रखना कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या आएगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बोले आपको कि आप CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, किसका निकालिए, CO का बॉन्ड ऑर्डर, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को काउंट करके जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो आपको नंबर यहाँ पर चेक करना है, उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है CO का बॉन्ड ऑर्डर, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप खुद से करेंगे, जो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा वो आप हमें बताएंगे। चलिए
तो लगभग हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें रह गई, जैसे Li2 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है यहाँ पर, और देखना है क्या वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए लिथियम 2 की, है ना, लिथियम के मॉलिक्यूल की। लिखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इसका डायग्राम, तो मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर, 4 चीजें। चलिए अब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिर्फ इतनी ही होगी, है ना, इतनी तो होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो इतनी आ गई इसकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर, अब हम निकाल सकते हैं इजीली बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। देखो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 क्या है हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बाय 2, ठीक है। 4 में से 2 गए, 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। देखो कोई भी हमारा पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे ही क्या है, पेयर्ड है, यानी कि इसका नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक नेचर है। तो ये आ रहा है सबका बॉन्ड ऑर्डर, इतना आ रहा है, इतना आना चाहिए। चलो चलिए, एक हमारा और रह गया था, वो था हीलियम He2। तो हीलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अगर हम इसका, पहले आप निकालिए इसका बॉन्ड ऑर्डर, तरीके से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दें, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर तो इजीली आप निकाल देंगे। चलिए अब बताइए पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, चलिए बताइए। चलिए तो क्या आएगा हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे, देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 अपॉन 2, 2 में से 2 गए 0, तो क्या आ गया हमारा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। तो चलिए, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब ये बनेगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम इसके बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा एमओटी थ्योरी खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।